लिटिल कनाडा को तामीर करने में 10 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है, जिसमें 50 से ज़ायद माहिर आर्टिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत शामिल है। और ये मॉडल्स दिन और साल के मुख्तलिफ़ वक्तों को दिखाते हैं जो यहाँ पे मॉडल्स दिखाए गए हैं लिटिल कनाडा में। और इन मॉडल्स में आप देख सकते हैं मौसम चेंज होते रहते हैं। चंद मिनटों में गर्मियों की धूप, ख़ज़ां के पत्ते, सर्दियों की बर्फ़ और बहार के मौसम को देख सकते हैं। चेंज होता जाता है हर कुछ मिनट्स में। और डे नाइट के व्यूज़ भी आपको मिलते हैं इन मॉडल्स में। लिटिल कनाडा एक इंतहाई तफसीली और जादुई मिनिएचर दुनिया है जो कनाडा के मशहूर मकामात, ज़मीनों और शहरों को दिखाती है, जैसे टोरंटो, नियाग्रा फॉल्स, क्यूबेक सिटी और रॉकीज़, जो इंतहाई महारत के साथ छोटे छोटे पैमाने पर बनाए गए हैं। ये मॉडल इतने तफसीली हैं कि आप मिनिएचर लोगों को रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी 3D प्रिंटेड मिनिएचर लिटिल मी बनवाकर आप मॉडल्स में शामिल हो सकते हैं, जो हमेशा के लिए लिटिल कनाडा का हिस्सा बन जाएगा यहाँ पर। तो लिटिल कनाडा एक मुसलसल बढ़ने वाला प्रोजेक्ट है। मुस्तकबिल में मज़ीद सूबे इसमें ऐड किए जाएंगे, जैसे अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और यहाँ तक के शुमाली इलाके भी शामिल किए जाएंगे इस लिटिल कनाडा में। इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों छोटी छोटी ट्रेनें इन मनाज़र में दौड़ती हैं। इन मॉडल्स में आपको मैं दिखाऊंगा व्लॉग में। और जो मॉडल ट्रेन के शौकीन अफराद हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आई थिंक वो लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे जिन लोगों को ट्रेनें काफ़ी पसंद हैं। लिटिल कनाडा की एक ख़ास बात यह भी है कि इसको हर उम्र के लोग यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और अपने विज़िट को यादगार बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में लिटिल कनाडा में। और आज के व्लॉग में मैं आपको यहाँ पर जो लिटिल कनाडा है उसके व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। ये जगह एक्चुअली बिल्कुल यंग डंडास स्क्वायर के पास ही है। फ्रंट में एक बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में बना हुआ है लिटिल कनाडा। और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। इस पे एक्चुअली टिकट है, ये फ्री नहीं है। और मैंने टिकट ऑलरेडी ले ली है। आज मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाने वाला हूँ लिटिल कनाडा के। एक्सपीरियंस द वंडर इन मिनिएचर। काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, फ़ोटोज़ भी गूगल में। तो लेट्स सी कि रियलिटी में ये कैसे है। ये इसकी टिकट है, मैंने परचेज़ की है, $36 है, लेकिन टैक्स मिला के टोटल आलमोस्ट $41 बन जाते हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस लिटिल कनाडा की। यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं पूरे कनाडा के, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं और उसमें जो फेमस जगहें हैं। फेमस जगह जो है हर सिटी की, उसका मॉडल बना हुआ है। तो ये मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने टिकट परचेज़ की है। लिटिल कनाडा। और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। ओके, थैंक यू। Is this your first time? Yeah, it's my Well, first I'll time. give a quick speech and I'll scan your ticket. Sure. Free to go. Just around this Sure. corner. Okay. So, firstly, at Little Canada, we like to start off by acknowledging the presence of our building on the ancestral territory of the Anishinaabe, the Wendat, the Haudenosaunee peoples, and as of 1805, the Treaty of the Mississauga, the credit. We do have a game with our mascot, Maurice the Moose here. And we've hidden Maurice at each location 3 times with some visual clues to help you find him. And if you find all the Maurice, you get a little sticker at the end. No pressure, no need to stamp or anything. We take your word for it. Great. There you go. All right.
right. Thank you so much. Welcome. Now scan this. Feel free to take pictures and videos throughout everything. And if you're ever Okay. lost, just follow the moose tracks. All right. Have Thank fun. you. You're Cheers. welcome. वाओ काफ़ी फ्रेंडली थी या था आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ पर। ये उसने मुझे गाइड किया। एक स्टार्ट में 1 मिनट में माइक लगाता हूँ फिर बात करता हूँ। तो काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ का, लिटिल कनाडा का। हाय, थैंक यू। ओह, दिस इज़ नियाग्रा फॉल्स, सो आई शुड go this way, right? Yeah, and just to let you know, our entire exhibit has a day and night cycle, 9 minutes a day, 6 minutes a night. Oh, okay, great. Step up here if you want a better look. Let me know Oh, if you have any questions. okay, thank you so much. तो मैं जैसे ही अंदर आया हूँ, ये लिटिल नायग्रा फॉल्स बना हुआ है और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। तो यहाँ पे कभी नाइट के व्यूज़ आएंगे, कभी डे टाइम के व्यूज़ आएंगे। और ये लोग जो हैं ब्रिज पे ऐसे खड़े होते हैं नायग्रा फॉल्स में। अमेजिंग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल है, क्योंकि मैं खुद नायग्रा फॉल गया हूँ तो सेम सेम लग रहा है। इसमें 3D के इफ़ेक्ट यूज़ किए गए हैं, 3D के। और लिटिल कनाडा में काफ़ी सारे और मॉडल्स बने हुए हैं, जिसको दिखाते दिखाते आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा। इसलिए शायद ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सके ये कवर करूँ लिटिल कनाडा को। ये है नायग्रा फॉल्स। अमेजिंग। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है नायग्रा फॉल को, पूरा लगता है US बॉर्डर का भी बनाया हुआ है। ये कैनेडियन साइड का नायग्रा फॉल है। और फिर ये इस तरह की बिल्डिंग दिखाई गई है यहाँ पे। ये पूरा सिटी बना हुआ है। नायग्रा फॉल में अगर आप जाएं तो सेम व्यू आपको नज़र आएंगे। होटल्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। बिल्कुल इसी जगह पे मैंने ड्रोन की वीडियो भी बनाई थी और ड्रोन मेरा क्रैश हो गया था। नायग्रा फॉल्स, अमेजिंग। और इस पे इसके काफ़ी सारे फ़न फैक्ट भी हैं लिटिल कनाडा के, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताता जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं पूरा जो नायग्रा फॉल्स का एरिया बना हुआ है रियल में, यहाँ पर उसका मॉडल बना हुआ है और पूरा हैंडमेड है इसमें। और ये आई थिंक US का बॉर्डर है, इस तक मैं नहीं गया। ये नायग्रा फॉल के बिल्कुल एंड में आता है US बॉर्डर। यहाँ से क्रॉस करके लोग USA जाते हैं आई गेस। ये
ये पूरा टाउन बना हुआ है नियाग्रा का। हेलीपैड भी है। ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट जो है वो भी चल रही है और वो ट्रेन भी आ रही है। अमेजिंग। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको ट्रेन। काफ़ी रियल लग रहा है बिल्कुल। ये चेयर लिफ्ट पहुंच चुकी है। ट्रेन फिर डिपार्ट कर रही है। इंटरेस्टिंग। ये नीचे इंफॉर्मेशन लिखी होती है इसकी। बिल्कुल जंगल बना हुआ है। ये 7 PM क्लोज़ हो जाता है और अभी 4 PM हुए हैं। क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है तो इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैं नायग्रा फॉल में फंसा हुआ हूँ अभी तक। अभी फिर इवनिंग का टाइम हो चुका है यहाँ पर। ओके, मैं क्विकली जाके आपको इवनिंग का राउंड दिखाता हूँ सिटी का। ओके, ये इवनिंग के टाइम नज़र आता है ऐसे। मुझे नाइट मोड ऑन करना पड़ेगा कैमरे का। अंधेरा हो चुका है। ओके, तो मैंने नाइट मोड ऑन कर दिया है कैमरे का क्योंकि अभी डार्क हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर 15 मिनट डे लाइट होती है तो 15 मिनट अंधेरा हो जाता है ताकि लोगों को पूरे विजुअल्स मिल सकें, अंधेरे के भी और डे लाइट के भी। तो ये अभी नाइट टाइम के सीन है कि रात के टाइम कैसे नज़र आता है। Niagara Falls, beautiful. काफ़ी बड़ा सिटी बनाया हुआ है नियाग्रा फॉल्स का। इवन रोड्स भी बने हुए हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। और जो क्रिकेट हैं वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। बिल्कुल रात वाला माहौल बना हुआ है। ओके, अभी मैं इसको फॉलो, थैंक यू सो मच। तो ये जो स्टेप्स हैं इसको फॉलो करना पड़ता है। लेट्स सी कि अभी मैं किधर जाता हूँ। टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओके, तो नायग्रा फॉल हमने देखा, काफ़ी अमेजिंग था, इम्प्रेसिव काफ़ी।
अभी मैं जा रहा हूँ लिटिल मी एक्सपीरियंस लिटिल बिट्स कैफ़े लोकेटेड ऑन दिस फ्लोर। ओके, अभी ये नाइट टाइम के सीन है यहाँ पर इस सिटी में। वो काफ़ी बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये द आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो है, उसका मॉडल बना हुआ है। ओके, तो फाइनली डे टाइम हो चुका है। ये है ओंटारियो गैलरी, द आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो। काफ़ी खूबसूरत सा मॉडल बना हुआ है। इसका भी मैं एक दिन जाके ब्लॉग बनाऊंगा। ये देख सकते हैं पुराने घर डाउनटाउन के और रोड्स। ये है यंग डंडास स्क्वायर, जहाँ पे मैं अक्सर आता जाता हूँ। और ये लिटिल कनाडा इसी बिल्डिंग में है, ये जो सामने है ये है यंग डंडास स्क्वायर। इंटरेस्टिंग। और ये है पुराना सिटी हॉल नेथन फिलिप स्क्वायर के पास। तो ये जगह मैंने ऑलरेडी देखी हुई हैं। अमेजिंग, इतना पास में कभी नहीं गया ओल्ड सिटी हॉल के जितना अभी मैं हूँ। और ये है न्यू सिटी हॉल, जो राउंड सी बिल्डिंग है। और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं। ये टोरंटो का साइन बोर्ड है, यहाँ पे आजकल स्केटिंग चल रही है। ये न्यू सिटी हॉल है यहाँ का। लाइट्स भी चेंज हो रही हैं। अमेजिंग। अभी मैं हूँ लिटिल टोरंटो के एरिया में। ओके, काफ़ी सारी ट्रेन भी आ जा रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी। ये ब्लोर स्ट्रीट है, ब्लोर का एरिया। ये मिड टाउन में आता है। काफ़ी मेहनत वाला काम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हैंडमेड है मोस्टली 95%। तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो बोलते हैं कि वो लोग भी जब यहाँ पे आते हैं तो समटाइम नई नई चीज़ें देखते हैं, उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है लिटिल कनाडा में। हर आए दिन यहाँ पे नए नए मॉडल्स रेडी होके इधर रख देते हैं, तो स्टाफ को भी सरप्राइज़ मिलता है कि ये कहाँ से आ गया है। तो इनकी कोशिश है कि हर साल ये ज़्यादा इसको एक्सटेंड करते जाएं और मज़ीद, क्योंकि कनाडा में नई नई चीज़ें बनती हैं हर साल आलमोस्ट। तो जो नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं तो वो भी इसमें फिर ये लोग मॉडल बना के दिखाते हैं। और ऑलरेडी कनाडा इतना बड़ा है, इन्होंने काफ़ी सारे कनाडा को कवर किया हुआ है लिटिल कनाडा में। लेकिन यहाँ पे भी मैंने व्लॉग बनाया था। डिस्टिलरी का एरिया है ये, बिल्कुल सेम लग रहा है। डिस्टिलरी। तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे कनाडा को कवर किया हुआ है। और
मज़ीद भी ये कनाडा का जो आई थिंक नॉर्दर्न एरिया है या ख़ासकर क्यूबेक का, वो भी ये लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमेशा चीज़ें ऐड होती रहती हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो 2-3 घंटों में ये जगह आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ी जगह है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा टाइम इतना लग रहा है, अभी मैं सिर्फ टोरंटो में ही घूम रहा हूँ। ये है स्कोशिया बैंक अरीना, इसका मॉडल बना हुआ है। ये अरीना है जो रियल में मैंने अंदर से नहीं देखा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अमेजिंग। ऐसा लग रहा है ड्रोन शॉट ले रहा हूँ मैं सिटी का। अभी फिर अंधेरा हो गया है। ये पूरा स्काईलाइन है टोरंटो का, रात के टाइम ऐसे नज़र आता है, वो बनाया गया है। और ये फेमस रोजर सेंटर है यहाँ का, जिसके अंदर मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन यहाँ से मैं अंदर से झांक सकता हूँ। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है रॉजर्स सेंटर के अंदर। इसकी बाहर से मैंने वीडियो बनाई है। ये बिल्कुल सीएन टावर के पास ही है, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। और रॉजर सेंटर काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, अमेजिंग। ट्रेन जा रही है। सिटी टावर की भी लाइट्स ऑन हो गई हैं। सिटी टावर बोल रहा हूँ, सीएन टावर की। और ये है रॉजर सेंटर। आप देख सकते हैं इसका रूफ भी रोटेट हो रहा है। वाओ, अमेजिंग। और ये भी टावर बने हैं। ये तो आई थिंक मिसिसागा वाले टावर हैं। अभी डे लाइट होगी तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। अंधेरा है, अंधेरे में यही व्यूज़ हैं यहाँ के। ओके, डे टाइम हो चुका है अभी यहाँ पर। व्यू इज़ विजिबल फाइनली। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। काफ़ी छोटी सी तेज़ ट्रेन थी मछली की तरह निकल गई है। हाँ बिल्कुल, ये वही टावर है आई थिंक, मिसिसागा वाले। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। आप देख सकते हैं कितनी डिटेल्स के साथ छोटी छोटी चीज़ें, ये ग्रास, गाड़ियाँ, रोड, मैप, हर चीज़ लाइक
अनबिलीवेबल। अभी ये गाड़ी देखें आ रही है, लाइटें भी ऑन है इसकी, और ये ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं। रुक गई है, ब्रिज क्रॉस नहीं किया ट्रेन ने। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है टोरंटो की। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, मैंने इसके बारे में पहले भी देखा था, लेकिन मैंने सोचा मैं विज़िट नहीं करूँगा। लेकिन अभी आई थिंक मेरी टॉप फेवरेट प्लेस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगहें हैं, डिटेल्स है काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़, हर सिटी के बारे में आप इसको देख सकते हैं। पूरे कनाडा को इसी एक बिल्डिंग में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा आऊँगा। अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मेरा फोकस वीडियो पे है मॉडल्स पे नहीं है। ये देखें कितनी मेहनत हुई है। ये आप रीड कर सकते हैं बाद में वीडियो को पॉज करके। ये हम हैमिल्टन का एरिया है। हैमिल्टन अमेजिंग। इसमें से ये सारी जगह मैंने मोस्टली देखी हुई हैं, क्योंकि ये टोरंटो है। हैमिल्टन मिसिसागा एरिया GTA का एरिया है। ये गैस स्टेशन भी है। ओह वाओ, काफ़ी लंबी ट्रेन है। अमेजिंग। और आवाज़ भी आ रही है, साउंड मालगाड़ी का जो साउंड होता है। वेरी नाइस। और ये देखें आइस हॉकी भी चल रही है यहाँ पर। हाईवे ऑफ हीरोज़। तो ये जो हीरोज़ हैं हमारे, पुलिस वगैरह, तो वो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। वो ऊपर जो पब्लिक खड़ी होती है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये पब्लिक जो है ऊपर खड़ी होके ब्रिज से खराज तहसीन देते हैं, आई डोंट नो, ट्रिब्यूट देते हैं इंग्लिश में, आई थिंक यही बोल ले सकते हैं। ज़्यादा ही खालिस उर्दू बोल दी मैंने। तो ये जो हीरोज़ हैं उसके लिए ट्रिब्यूट देते हैं। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। छोटी छोटी कार्स हैं और इतनी स्मूथली चल रही हैं, अनबिलीवेबल। इस तरह तो शॉप्स में भी नहीं मिलती इतनी अच्छी कार, स्मार्ट कार्स। और ये यहाँ पे एक कैफेटेरिया बना हुआ है स्नैक्स वगैरह के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ लिटिल ऑटवा। लेट्स सी कि ऑटवा में क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं कभी ऑटवा नहीं गया। बोंजोर, ये फ्रेंच स्टार्ट हो चुका है ऑटवा में। तो ये ऑटवा इस तरह नज़र आता है।
मैं कभी ऑटोवा नहीं गया, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है मैं किस जगह पे हूँ। लिटिल टोरंटो तो मैंने कवर कर लिया है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल दूँ, फिर आप जंप मार के प्लेयर पर किसी भी सिटी में पहुँच सकते हैं। अगर टोरंटो देखना है तो आप टोरंटो पे क्लिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं इसमें ऐड कर दूँगा। काफ़ी मेहनत वाला काम है लेकिन मैं कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, सिटीज़ हैं टोरंटो की, पूरे कनाडा की एक्चुअली, तो वो इजी हो जाएगा व्यूअर्स को देखने के लिए। अभी मैं हूँ ऑटोवा में, ये है ऑटोवा, और ये आई थिंक यहाँ पे कोई काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, आई गेस। ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी कैट सेंचुरी है, कैट्स की। ये आप देख सकते हैं कैट्स के पार्क भी बने हुए हैं। अच्छा, कैट सेंचुरी है वहाँ पे ऑटोवा में, अमेजिंग। ये सेलिब्रेशन पार्क है ऑटोवा का, सेलिब्रेशन पार्क। और ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, वाओ, पार्लियामेंट हिल। ये है पार्लियामेंट हिल। ये है डिटेल्स, और ये है अच्छा सा व्यू पार्लियामेंट हिल का। ओह वाह, थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं यहाँ पे शो स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी क्या शो स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट हिल में। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा शो का। ओह वाओ, amazing. शो स्टार्ट हो चुका है। पूरी बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा की तरह beautiful, amazing. Wow. Oh wow. Interesting.
स्टाफ इतना अच्छा था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे शो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं रुक गया, नहीं तो मैं निकलने वाला था यहाँ से पार्लियामेंट हिल से। वाह, ऑटोवा तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दैट वाज रियली नाइस या। ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ऑटोवा की। एक ये कौन सी बिल्डिंग है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, मैं वीडियो पे फोकस करूँ या स्पेलिंग पे। एनीवे आप देख सकते हैं बाद में वीडियो में। राउंड शेप की बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये कोई पार्क बना हुआ है, यस ट्यूलिप पार्क है, एग्जैक्टली ट्यूलिप पार्क ऑटोवा का। वेरी नाइस। और अभी नाइट टाइम है, डे टाइम में मैं फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके तो डे लाइट स्टार्ट हो चुका है, अभी भी मैं ऑटोवा में घूम रहा हूँ। ये यहाँ पे ओशन है आई थिंक कोई। ऑटोवा रिवर है और बिल्कुल वो वाइल्ड साउंड आ रहे हैं नेचर का, बर्ड्स चिपरिंग कर रहे हैं। अमेजिंग। ये है लिटिल ऑटोवा। ये बैलून फेस्टिवल होता है ऑटोवा में, उसका मॉडल बनाया गया है। अमेजिंग। और यहाँ पर इस बूथ में ये लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे कैमरास लगे हुए हैं 3D टाइप के, तो यहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं। लिटिलाइजेशन स्टेशन है ये, आपका 3D मॉडल बन जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट। ओके अभी मैं हूँ क्यूबेक सिटी में। क्यूबेक देखें फुल ऑफ स्नो है। ये आप देख सकते हैं ऊपर क्यूबेक। ओह वाव, ब्यूटीफुल। काफ़ी खूबसूरत सा टनल बना है, ऐसे बिल्कुल रियल लग रहा है। और स्नो है, दरख्त हैं, ट्रेन्स हैं आ जा रही हैं। अमेजिंग। आई थिंक क्यूबेक काफ़ी मुझे पसंद आया अभी तक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है ये।
ब्यूटीफुल। ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है क्यूबेक का एरिया, लेकिन काफ़ी सारी स्नो है। विंडेक, गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड क्लियर है। वाह, एक और ट्रेन आ गई है। काफ़ी लंबी ट्रेन है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया है। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है और मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन एक मॉडल पे हम लोग काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसकी जो आप डिटेल्स को देखेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स को, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें, ऐसा लगता है कोई डिज़ास्टर आया था, पूरी मशीनरी को गिरा दिया है, कंटेनर्स को। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। ये देखें, ऐसा लगता है कोई शिप आइसबर्ग के साथ ऑलमोस्ट खड़ी है। तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं छोटी छोटी सी डिटेल्स दिखाऊं। ये पोंट डी क्यूबिक, ये देखें, छोटे छोटे बोट्स हैं, वो ऊपर ब्रिज बना हुआ है। लगता है काफ़ी बड़ा सी पोर्ट भी है क्यूबेक में, और आइस भी काफ़ी ज़्यादा है, आइसबर्ग। लेकिन टाइटैनिक आई थिंक यहाँ पे नहीं गिरा था, डिस्ट्रॉय हुआ था। अमेजिंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है नॉर्दर्न एरिया में आ गया हूँ पाकिस्तान में। इंडिजिनस पीपल्स ऑफ सिटी ऑफ क्यूबेक सिटी का इंडिजिनस लोगों के, ये इंडिजिनस लोगों का आई थिंक एरिया था क्यूबेक ओरिजिनली। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे आई थिंक इनिशियली। अमेजिंग, क्यूबेक ने मुझे काफ़ी मुतासर किया है। अभी नेक्स्ट मैं जाता हूँ मोर दिस वे, वो सामने वॉशरूम्स हैं। मोर दिस वे, लिटिल ईस्ट कोस्ट आ गया है, कोस्टल एरिया लिटिल ईस्ट कोस्ट जो है टोरंटो का। अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। वाओ, यहाँ पे तो टोटली डिफरेंट सीन है। सिग्नल हिल, ये है सिग्नल हिल का एरिया। अभी डे टाइम होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ ईस्ट कोस्ट का एरिया लिटिल कनाडा में।
ओके, तो फाइनली ईस्ट कोस्ट का एरिया ब्राइट हो चुका है, डे टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ये है सिग्नल हिल का एरिया, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिग्नल हिल काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, इतना आइसी नहीं है, या शायद स्प्रिंग का सीज़न है आई गेस। ब्यूटीफुल। ये ईस्ट कोस्ट कनाडा का इस तरह नज़र आता है। ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, अमेजिंग। और काफ़ी बड़े यहाँ पे हिल्स हैं, आप देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट में, टोरंटो का ईस्ट कोस्ट में काफ़ी बड़े हिल्स हैं और ये काफ़ी खूबसूरत सा रिवर है आई गेस। इस जगह को ये बोलते हैं ग्रोसमोर्न। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए नाइट टाइम हो जाए, मैं जल्दी से इस जगह की वीडियो बनाता हूँ। ईस्ट कोस्ट का एरिया, ये लाइट हाउस भी बना हुआ है। ये लाइट हाउस है। ब्यूटीफुल व्यूज़ है, अमेजिंग। ईस्ट कोस्ट तो काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी पानी वाला एरिया है ईस्ट कोस्ट का और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ग्रीन है। ये अच्छा काम है, यहाँ पे म्यूज़िक नहीं है सॉन्ग्स नहीं है, सो आई एम हैप्पी। वाह, ये जगह भी आप रीड कर सकते हैं। ये काफ़ी रियलिस्टिक लुकिंग है, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। अमेजिंग आर्टिस्ट जिसने भी बनाया है, ये सब पूरा हैंडमेड है। ये हैलिफैक्स का एरिया है, हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया। यहाँ पर ही किधर टाइटैनिक डूबा था आई थिंक, क्योंकि जो टाइटैनिक में लोग मरे थे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो हैलिफैक्स में दफनाई गई थी, बरीड की गई थी आई गेस, क्योंकि वो ही आइसबर्ग के पास वाला एरिया था जिसके साथ टाइटैनिक टकराया था। और ये भी लाइट हाउस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और सॉन्ग भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने सोचा यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं है ये शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। नॉर्थ अमेरिका इंडिजिनस गेम्स।
वाह, ये क्या चीज़ है, कैसी जगह है ये, कैसे माउंटेन्स हैं बे ऑफ फंडी। ओ, बे ऑफ फंडी है ये तो काफ़ी अच्छी जगह नज़र आ रही है, बे ऑफ फंडी। ऐसे ऐसे नाम हैं और जगह हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी ना देखी कनाडा की। वो यहाँ पे लिटिल कनाडा में बंदा देख सकता है। तो ये सिर्फ फ़न एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, बंदे को नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। मतलब एक ही बिल्डिंग, एक ही रूफ़ के नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो कनाडा के बारे में। ये हेरिटेज पार्क है। और म्यूज़िक भी साथ साथ सेम चलता है जिस तरह का सीन आता है। ये है पेस दी ला सोगोनी, आई डोंट नो काफ़ी मुश्किल नाम है, ब्लडी हेल। फ्रेंच नाम है आई गेस। ये प्रोवेंस हाउस है। ये देखें, और सेम साउंड भी आ रहा है। ये ग्रीन गैबल्स है ये एरिया। अमेजिंग। ईस्ट कोस्ट का एरिया भी काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन आई थिंक क्यूबेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे पसंद आया और अभी सिर्फ एक वेस्ट कोस्ट का एरिया रह गया है, वहाँ पे जाता हूँ तो फिर ये एंड हो जाएगा लिटिल कनाडा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। $40 $41 वर्थ थे आई थिंक, समथिंग डिफरेंट देखने के लिए। $41 भी ज़्यादा हैं, लेकिन आई थिंक एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इट वाज वर्थ। ओके, अभी वेस्ट कोस्ट का एरिया है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। लेट्स सी कि वेस्ट कोस्ट में क्या है। तो मैंने लिटिल टोरंटो आपको दिखाया, लिटिल ऑटवा, लिटिल नायग्रा फॉल्स, लिटिल क्यूबेक, लिटिल ईस्ट कोस्ट। अभी वेस्ट कोस्ट में मैं जा रहा हूँ। ये आई डोंट नो क्या है। ये कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इस पे लिखा ही नहीं है कि ये क्या है। द जॉइंट फैमिली दैट बिल्ड लिटिल कनाडा, ये लोग हैं जिन्होंने लिटिल कनाडा को बिल्ड किया।
तो ये रियल लोग हैं, उनके वो बनाए हुए हैं 3D मॉडल, जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इन मॉडल्स को बनाने के लिए। अमेजिंग, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। द जॉइंट फैमिली दैट बिल्ट लिटिल कनाडा, काफ़ी सारे लोग हैं। काफ़ी बड़ी टीम है। दैट्स रियली अमेजिंग। अभी वेस्ट कोस्ट का एरिया है। ये है वेस्ट कोस्ट। आई थिंक यहाँ पे नाइट टाइम चल रहा है। पुलिस भी आ चुकी है, कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे। चलें, डे टाइम में फिर मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। जब तक डे लाइट होती है मैं आपको ये सेक्शन दिखाता हूँ। ये है द मिनिएचर मेकर्स स्टूडियो। तो यहाँ पे ये लेडी बैठी है, कुछ बना रही है। मैंने अभी इससे गपशप लगाई, काफ़ी फ्रेंडली लेडी है, ये काम कर रही है। हेलो। I'm making trees. Trees, oh wow. These trees are going to be for the north, Okay. northern Canada, which will be the Yukon, the Northwest Territories, and Nunavut. Oh, nice. ये trees बना रही है। So we hope they'll be the north will be completed before the end of 2025. Before, oh, okay, end of 2025. Yeah. So it's still under construction. Oh yeah. Well, we haven't. We're doing the design and research part right now. Oh, So the build will actually start in January. amazing, amazing. That's cool. Thank you so much for your Thank time. you. Cheers. Wow. ये ट्रीज बना रही है। काफ़ी मेहनत वाला काम है, इजी काम नहीं है। Very creative. Thank you. Have a good day ahead. Bye bye. Wow, she was really nice. Very friendly. यहाँ पे अभी भी नाइट टाइम चल रहा है। वाओ, नाइट के टाइम तो ये और खूबसूरत नज़र आता है। मैं सोचा रियल में कौवा आ गया है, कौवे की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे लगता है वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट कोस्ट में। ओके, फाइनली डे टाइम हो चुका है। लेट्स सी। ओह, ये गाड़ी इन्होंने, मैंने अभी ध्यान दिया, उठा रही थी क्रेन। काफ़ी क्रिएटिव हैं। अभी गिर गई है गाड़ी। रॉजर्स पास है ये वाला एरिया। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस भी आ गई है। ट्राला उल्ट गया है पाजी का, आई थिंक। ये इंडिजिनस वर्ल्ड विनरी है। ये ओकांगन है, ओकांगन। कैंगरू कहाँ से आ गए? कनाडा में भी कैंगरू हैं, आई थॉट कि ऑस्ट्रेलिया में है। ब्यूटीफुल। ये
कपिलानो का एरिया है, कपिलानो। ये साइकिल वाले चल कैसे रहे हैं? इनके तो टायर नहीं है नीचे, पता नहीं क्या लगा है। ये ऑटोमेटिक कैसे चल सकते हैं? अनबिलीवेबल। ज़बरदस्त। और वो छोटी हल्की सी साइकिल की आवाज़ भी आ रही होती है। कितना डिटेल्स के साथ बनाया हुआ है सब कुछ। वेस्ट कोस्ट भी काफ़ी खूबसूरत है। स्टैनली पार्क है, अभी आ चुके हैं स्टैनली पार्क। ये जापानीज़ वार मेमोरियल है। म्यूजिक चल रहा है, फिर काम मेरा ख़राब होने वाला है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। छोटा सा प्लेन भी है, प्राइवेट जेट है। द वैनकूवर, ये वैनकूवर का है, कन्वेंशन सेंटर है वैनकूवर का। वाओ, काफ़ी खूबसूरत है वैनकूवर। वाओ, आई थिंक ये डाउनटाउन है वैनकूवर का। ब्यूटीफुल। Nice, very nice, amazing. ये स्ट्रीट्स हैं सिटी की, बिल्डिंग है, काफ़ी पीसफुल लग रहा है, इतना क्राउडी नहीं लग रहा मुझको। वेस्ट कोस्ट का ये साइड, ये कोई चाइनीज़ एरिया है, गार्डन आई गेस। और ये देखें, काफ़ी खूबसूरत सा स्टेडियम बना हुआ है। वाह, काफ़ी सारी ऑडियंस बैठी है। अमेजिंग। ये फेरी बेल्ट है। The city. वाओ, वहाँ पे वो भी है, शार्क जंप लगा रही है।
आपको नज़र आई ये वो शार्प बोलूँ, शार्क या वेल है आई थिंक, लेकिन शार्क है आई गेस। अमेजिंग, क्या क्या सोचे इन्होंने, तरकीबें लड़ाई हुई हैं इस जगह को रियलिस्टिक बनाने के लिए। वेलकम टू विक्टोरिया। ये पूरा हैंडमेड है। जिस तरह आपने पीछे लेडी को देखा ट्री बना रही थी, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा और क्रिएटिविटी इसके लिए चाहिए। डंप ब्रेन से काम भी नहीं होने वाला। कितने छोटे छोटे कंटेंट हैं, उसको कितना खूबसूरती के साथ बनाया गया है। ये देखें स्नेल्स, मैंने सोचा भी नहीं था स्नेल भी ये लोग बना सकते हैं। कैमरे को मैं फोकस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्नेल्स कितना रियल लुकिंग है। पता नहीं वीडियो में रियल नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन आई थिंक ये स्नेल्स नहीं है, सी लाइन्स हैं। हाँ बिल्कुल सी लाइन्स नज़र आ रही हैं मुझे, मूव हो रही हैं। ओह उधर फिश भी थी, देखें अमेजिंग, शार्क वगैरह हैं। ब्यूटीफुल। ये वेस्ट कोस्ट का एरिया था। अमेजिंग। और ये सुवेनियर की शॉप है और ये बिल्कुल इसका लास्ट पॉइंट है इस जगह का। ये पूरा सिटी डाउनटाउन नज़र आ रहा है। इसका मैंने आपको पीछे दिखाया है क्लोज़अप। दैट्स इट। काफ़ी मज़ेदार जगह थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया था ये। आई थिंक सबको लिटिल कनाडा ज़रूर आना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना डिटेल के साथ कोई चीज़ देखते हैं। अगर आपको शौक़ नहीं है तो आई थिंक मे बी विद इन 10-15 मिनट्स में आप पूरा देख लेंगे। और अगर आपको रियली इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में तो आप आई थिंक 3-4 घंटों में भी ये जगह नहीं देख सकेंगे। अगर आप पूरा डिटेल के साथ इसकी एक एक चीज़ को देखें, एक एक मॉडल को देखें, उसमें जो डिटेल्स है, स्मॉल चीज़ों को नोट करें और अपना इंटरेस्ट शो करें, तो आई थिंक ये कम से कम 2 आवर्स में आप ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिटिल कनाडा। तो मुझे काफ़ी पसंद आया और आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपको पहले पता था लिटिल कनाडा के बारे में कि टोरंटो में ये जगह भी है, एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी मैं निकल रहा हूँ वापस। ऑलरेडी बाहर डार्क हो चुका होगा। आई थिंक क्यूबेक मुझे काफ़ी पसंद आया मॉडल वो वाला एरिया। और टोरंटो भी काफ़ी अच्छा था, नायग्रा फॉल भी अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। काफ़ी मेहनत का काम हुआ है इस पे, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो डेफिनेटली इट वाज वर्थ विजिटिंग। मैं वापस आ चुका हूँ टोरंटो में और मैं मौजूद भी टोरंटो में ही हूँ। अभी मैं जाके बाहर आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ इस जगह का और फिर व्लॉग को एंड करता हूँ। यंग डंडा स्क्वायर पे मिलता हूँ। ये है यंग डंडा स्क्वायर।
तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे लिटिल कनाडा है। नीचे से मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा था रोटेटिंग वाला डोर था। और ये है यंग डंडा स्क्वायर जो मैंने आपको पीछे दिखाया वीडियो में। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और इस बिल्डिंग में है लिटिल कनाडा। बिल्कुल यंग डंडा स्क्वायर के पास ही है और ये सबवे स्टेशन है। आप यंग डंडा स्क्वायर के सबवे स्टेशन में आके नीचे भी सबवे स्टेशन की एंट्रेंस है एक लिटिल कनाडा देखने के लिए। डाउनटाउन यंग डंडा स्क्वायर। अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, सनकूफा स्क्वायर हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे यंग डंडा स्क्वायर ही लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बिजी स्क्वायर होता है हर वक्त। और ये लिटिल कनाडा वो सामने लिखा हुआ है लिटिल कनाडा। और ये है विंटर ग्लो। इसका भी मैंने पीछे व्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। यहाँ पे विंटर ग्लो चल रहा है, क्रिसमस आने तक चलता रहेगा ये पूरा महीना इसका व्लॉग ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने लिए, नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। मिलता हूँ अनदर व्लॉग पर, अनदर लोकेशन, अनदर इवेंट के साथ। टेक केयर, याल्ला बाय। गाड़ियाँ वो मुका से नहीं तो पहले खावा चल